नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से इस एंगल से वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि मैं आप सबको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत कम लोग ही उसके बारे में बताते हैं। उस चीज़ पे गौर बहुत कम लोग ही करते हैं। जो इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, वो सारे के सारे उस पे गौर करते हैं, उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, छोटी-सी चीज़ है, उसको तो सब लोग देख ही लेंगे। ट्रेड को करने से पहले हर कोई उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचता है, लेकिन जब वो ट्रेड करने के लिए बैठता है, तब उस चीज़ को वो लोग साइड में कर देते हैं। अपने इमोशंस की वजह से, अपने सेंटिमेंट की वजह से, अपने साइकोलॉजी की वजह से उस चीज़ को साइड में कर दिया जाता है। उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। तो बिल्कुल उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? उसको कैसे फ़ॉलो करें? आज मैं आप सबको उस चीज़ के बारे में ही बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो कैसे किया जाता है, उस चीज़ को जानें कैसे, उस चीज़ का यूज़ कैसे करें, उस उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो पे आप सबके साथ बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पर मैं काम की बातें करता हूँ। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि लॉसेस को रोकना नहीं है, उनको कंट्रोल करना है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो अपने पैसों को बचाने की टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में प्रॉफिट बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने लॉसेस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि अपने लॉसेस को कंट्रोल करो, लॉसेस को एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से आपके जो कैपिटल्स होंगे वो बचे रहेंगे। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। आप कभी-कभार अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में जाकर बिना अपना टारगेट हिट किए वहाँ से वापस रिवर्सल हो जाता है। तो मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। हर ट्रेड हमको प्रॉफिट नहीं देता। लॉसेस को छोटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा लॉस आपके 10 छोटे-छोटे प्रॉफिट्स को एक बार में खा जाएगा। इसलिए लॉसेस को भी छोटा रखना बहुत ज़रूरी है। उसको आप स्टॉप लॉस लगा के छोटा कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपके जो लॉसेस होंगे वो बड़े हो जाएँगे। आपका छोटा-छोटा प्रॉफिट एक बड़ा लॉस होते ही सारा का सारा कवर कर लेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको चार्ट के साथ समझाऊँगा कि रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो कैसे करें। अगर आपका कितना कैपिटल है, उसमें आप कितना रुपया यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो रिस्क होंगे वो कम हो जाएँगे। कैपिटल बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। कैपिटल को कितना यूज़ करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं तो आइए मैं आपको चार्ट के साथ समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेड करते टाइम कैसे फ़ॉलो करें। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पर और हम लोग ने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल खोला है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आज इसलिए चालू किया, हमेशा मैं आपको देखते हो आप बीटीसी या गोल्ड में आपको मैं ट्रेड बताता हूँ। लेकिन आज मेरा इंडियन मार्केट में बताने का मन था कि चलिए मैं इंडियन मार्केट, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस होगी वो अभी हाल फिलहाल में बिगिनर्स हैं, तो वो लोग फॉरेक्स ट्रेड तो नहीं देखने वाले। जहाँ तक है वो लोग इंडियन मार्केट ही देखेंगे। तो आज मैं इंडियन मार्केट में आ चुका हूँ बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे यहाँ पे फॉलो करें ट्रेड लेते टाइम। तो आप लोग को मैंने अब तक समझाया था कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ये सबको कैसे ड्रॉ करते हैं। इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि हमारा ये रहा सपोर्ट, ये रहा हमारा सपोर्ट और ये ऊपर है रेसिस्टेंस। ठीक है। अब थोड़ी बेसिक्स नॉलेज और यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींचता हूँ, जो कि यहाँ ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा है दोस्तों, जो नीचे अच्छा खासा ये रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार अपने रेजिस्टेंस जोन से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इससे हमको 5 मिनट के चार्ट पे ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी जो है वो डाउन साइड में भी मूव कर रहा है बार बार। ठीक है, हर बार यहाँ पे एक ये अच्छा खासा मूव दे रहा है। ठीक है, इम्पल्सिव मूव देने के बाद वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक बाइंग साइड का और एक सेल साइड का, दोनों साइड का एक ट्रेड मैं आपको कैसे लेना है वो बताता हूँ, क्योंकि अभी तो मार्केट बंद हो चुका है, मैं पंच नहीं कर सकता ट्रेड को यहाँ पर। तो अभी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ एक बाइंग साइड का मूव और एक डाउन साइड का मूव। देखिए, अभी आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है, तो अभी बहुत आसानी से मैं समझा सकता हूँ इस चीज़ों को कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रहा है या सेलिंग में जा रहा है। पर मैं लाइव ट्रेडिंग बहुत जल्द चालू करने वाला हूँ। लाइव ट्रेडिंग में हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं लाइव ट्रेड नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें बंद हैं, वो चीज़ें मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक तो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, सेबी रजिस्टर्ड होता भी तो भी मैं उस चीज़ों को नहीं कर सकता लाइव ट्रेडिंग सेशंस के दौरान। ठीक है,
तो मैं आपको इसलिए मैं फॉरेक्स में ट्रेड करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे ट्रेड करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ लीजिए दोस्तों कि आप सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना जाए तो वहां से चांसेस होते हैं रिवर्सल आने के। तो समझ लीजिए जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया तो हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेंगे। अब रिस्क कितना बड़ा रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप हम लोग आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे। समझिए मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, यहीं पे मैंने जस्ट एक एंट्री पंच किया। अब वहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस क्या रखना है दोस्तों? स्टॉप लॉस हम लोग रख देंगे इस कैंडल का लो, और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? 1:2 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इस कैंडल का लो, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 1:2 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे 1:2 का ही टारगेट रखिएगा। अगर हो सके, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा तो अपने ट्रेडिंग एसएल को धीमे धीमे आगे ट्रेल करते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा टारगेट में ही, एक बड़ा से कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 1:2 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। यहीं पे नहीं, आप हर बार इसी चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा 1:2 का ही टारगेट हमेशा ही पंच करिए। आपको मैंने कुछ टाइम पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने समझाया था कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरबोट और ओवरसोल्ड के बारे में आपको बरसते समझाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है ओवरबोट। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरबोट की पोजीशन है, क्योंकि अगर 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो इस हमारे लिए यही ओवरबोट होगा कि मार्केट इस जगह से इतने ऊपर का पॉइंट इसने मूव दे दिया। कितना पॉइंट है दोस्तों? अगर मैं यहाँ से खींचूँ तो यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो 250 पॉइंट का मूवमेंट है। 250 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद ये ओवरबोट कहलाएगा अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में काम कर रहे हैं। तो ऊपर से ट्रेड लाइन आया हुआ है, जैसे कि आपको मैंने समझाया, ट्रेड लाइन को देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा इसने हैमर कैंडल बनाया। ये हमको क्या इंडिकेट करता है? ये हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन था, एक रेसिस्टेंस जोन था, एक ट्रेड लाइन आ रही थी। तो हमको ये इंडिकेट किया इसने यहाँ पे, ये इंडिसेंट कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इसने हमको ये इंडिकेट किया कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको लेना है इसके दूसरे कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है। क्योंकि ये तो इंडिसेंट कैंडल था ही, अगर हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया हो सकता है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाए। अपना जो दूसरा रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसको भी ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर देगा तो और ऊपर मार्केट चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेंगे दूसरे कैंडल पे ट्रेड। मार्केट ने इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद एक इंडिसेंट कैंडल बनाया तो हमको इंतजार करना है 5 मिनट और दूसरे कैंडल के बनने का। दूसरा कैंडल ने भी वापस इंडिसेंट कैंडल बनाया, पर पहले वाले इंडिसेंट कैंडल से नीचे बनाया है, वहाँ पे क्लोज दिया है। तो हमको करना क्या है, एक छोटा सा हम लोग रिस्क लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने ट्रेड पंच किया। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड पंच किया। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 मैंने कितना बताया, 2 या फिर 2.5। तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग 1:2.5 पे हम लोग टारगेट डन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस कैंडल को उसने ब्रेकआउट ऊपर नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस बिना हिट किए एक ही कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, एक ही कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। तो हर बार आप लोग ऐसे ही ट्रेड करिए, आप लोग ऐसे ही ट्रेड करिए, 1:2 का टारगेट रखिए। क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो, आप लोग बहुत बड़ा टारगेट इसमें नहीं ले सकते। अगर बहुत बड़ा टारगेट लेने जाएंगे तो जो छोटा सा हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, छोटे छोटे लॉसेज अगर आप लेंगे, 1,000 रुपये अगर आपका, मैं यहाँ पे नॉर्मली लोगों के 20,000 रुपये 30,000 रुपये के कैपिटल होते होंगे। तो मैं आपको छोटा सा बताता हूँ उदाहरण, अगर आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल है तो आप उसमें 1% या 2% का ही आप रिस्क लीजिए। मतलब कि 2% का रिस्क हो गया 400 रुपये, 1% का रिस्क हो गया 200 रुपये। आप 200 रुपये या 400 रुपये ही रिस्क लीजिए, और जो टारगेट रहेगा वो 1:2। मतलब अगर आप 10,000 कैपिटल तो बहुत कम कैपिटल होता है, उससे आप ट्रेड मत ही करिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर आप उससे ट्रेड करना चाहते हो तो आप कंपनी के स्टॉक्स लेके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे बिल्कुल भी मत करिएगा तब तक जब तक आपको बेसिक्स ना पता हो। अगर बेसिक्स जानना है, जानने के बाद आपके पास कैपिटल है 20,000 to 30,000, तब आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। उससे कम कैपिटल हो तो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आप डेफिनेटली उसको लॉस करने वाले हो। तो ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही चलता है। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करते टाइम ये सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।